90% ट्रेडर्स गलत जगह एंट्री लेकर अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं क्योंकि उन्हें असली ऑर्डर ब्लॉक्स की पहचान ही नहीं है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो अगले 10 मिनट आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं। मैं आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा और वो 3 स्ट्रेटजीज दिखाऊंगा जिनमें से आप मार्केट के बड़े मूव्स को पहले ही पकड़ सकेंगे। इस वीडियो के बाद चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। पेन और डायरी उठा लीजिए क्योंकि ये क्लास अब शुरू हो रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक आखिर भला क्या है। देखिए, जब आप और मैं ट्रेड करते हैं तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बड़े बैंक्स या इंस्टीट्यूशन, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं तो वो करोड़ों अरबों की कैपिटल लेकर आते हैं। अब इतने बड़े ऑर्डर्स एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते, इसलिए वो खास प्राइस एरिया पर अपने फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। इसी फुटप्रिंट्स या पेंडिंग ऑर्डर्स वाले जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बुलिश वर्सेस बियरिश, ये 2 तरीके के होते हैं। पहला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जहां से बड़े बाय ऑर्डर्स की वजह से मार्केट रॉकेट बनता है, और दूसरा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, जहां भारी बिकवाली से मार्केट नीचे गिरता है। इस वीडियो में आसानी के लिए मैं बुलिश को कलर 1 और बेयरिश को कलर 2 में दिखाऊंगा। आप अपनी पसंद का कोई भी रंग रख सकते हैं। एंट्री का मौका, असली खेल तब शुरू होता है जब प्राइस वापस उसी जोन को रीटेस्ट करने आता है। बड़े प्लेयर्स के बचे हुए ऑर्डर्स वहीं ट्रिगर होते हैं और प्राइस वहां से तगड़ा बाउंस करता है। जरा इस चार्ट को देखिए, अगर आपने इस सटीक जोन पर एंट्री ली होती तो आपका प्रॉफिट कितना बड़ा होता। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है। दिखने में भले ही भाई भाई लगे, लेकिन इनके पीछे की साइंस बिल्कुल अलग है। चलिए इन 3 बड़े अंतरों को ध्यान से समझिए। मोमेंटम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हमें कम से कम 2 या 3 बार रिजेक्शन चाहिए होता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूव 3 हलचल से ही बन जाता है। जोन्स वर्सेस लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अक्सर पतली लाइंस होती हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक थिक जोन होते हैं। ये वो एरिया है जहां बड़े शिकारी बैंक्स घात लगाकर बैठे हैं। वन टाइम पावर, सपोर्ट जितनी बार टेस्ट हो उतना मजबूत माना जाता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वन टाइम यूज होता है। एक बार प्राइस वहां से बाउंस कर गया तो उसका जादू खत्म। लेकिन मजा तब आता है जब ये दोनों हाथ मिला लें। सोचिए, एक तरफ पुराने रेजिस्टेंस हैं और वहीं पर एक फ्रेश बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। इसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। ऐसे सेटअप की जीतने की संभावना एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। आइडेंटिफिकेशन का असली तरीका, लेकिन रुकिए, हर लाल या हरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। अगर आप सिर्फ तेज मूव देखकर जोन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। इसे सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के कुछ हिडन रूल्स हैं, चलिए उन्हें बारीकी से समझते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हर बड़ी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के 3 कड़े नियम होते हैं। अगर आप ये रूल्स नहीं जानते तो आप हर गलत जोन पर ट्रेड लेकर अपना लॉस करवाते रहोगे। चलिए सीधे उन 3 गोल्डन रूल्स को समझते हैं जो असली और नकली जोन का फर्क बताते हैं। रूल नंबर 1, इनफिशियंसी या गैप। पहला रूल, सिर्फ बड़ा मूव काफी नहीं है, उसके साथ गैप होना जरूरी है। ट्रेडिंग भाषा में इसे इम्बैलेंस कहते हैं। इस चार्ट को देखो, दोनों तरफ बड़े मूव्स हैं, लेकिन फर्क साफ है। लेफ्ट वाले मूव में पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक के बीच खाली जगह गैप है, जबकि राइट वाले में सब भरा हुआ है। यही गैप बताता है कि यहाँ स्मार्ट मनी घुसी है, इसलिए सिर्फ लेफ्ट वाला एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसे ड्रॉ करने के लिए इस गैप से ठीक पहले वाली कैंडल की पूरी बॉडी टॉप से बॉटम विक तक को कवर कर लो। रूल नंबर 2, अनमिटिगेटेड जोन। दूसरा रूल, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए। आसान शब्दों में ये वन टाइम यूज कूपन की तरह है। अगर प्राइस ने एक बार भी उस जोन को टच या टेस्ट कर लिया तो उसकी ताकत खत्म। मान लो आपने एक परफेक्ट जोन ढूंढा, लेकिन अगर अगली ही कोई कैंडल उसे छू कर निकल गई तो अब वो आपके किसी काम का नहीं। हमें सिर्फ फ्रेश और अनटच लेवल्स चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS या चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। अगर आप प्रो हैं तो स्किप करें, वरना बिगिनर्स के लिए एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है। एक अप ट्रेंड में प्राइस पिछले हाइस को तोड़कर नए हायर हाइस बनाता है, इसे कहते हैं BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जब मार्केट अपना इरादा बदलता है और पिछले लो को तोड़कर नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। यानी मार्केट का कैरेक्टर बदल गया, अब वह बुलिश से बेरिश हो चुका है। यही चीज डाउन ट्रेंड में भी लागू होती है। याद रखिए, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही है जिसके बनने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हो। बिना स्ट्रक्चर के ब्रेक के वो जोन सिर्फ एक धोखा है। मैंने इसे खाली मोटे तौर पे समझाया है। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल, स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक से क्या लेना देना? सीधा सा जवाब है, बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर के कोई भी जोन वैलिड नहीं है। चलिए इस चार्ट पर लाइव देखते हैं। यहाँ प्राइस तेजी से ऊपर गया है और एक इनफिशियंसी गैप भी है। देखने में ये एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, लेकिन क्या हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपने पिछले हाइस को नहीं तोड़ा है। ध्यान दीजिए, जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाता, तब तक ये जोन सिर्फ एक कच्चा जोन है। अब देखिए, जैसे ही प्राइस ने पिछले हाई तोड़ा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। बस अब हम इस गैप से ठीक पहले वाली कैंडल पर अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। आगे भी देखिए, प्राइस फिर से ऊपर गया, गैप बनाया और नया हायर हाई सेट किया, यानी एक और कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। इसी को कहते हैं स्मार्ट मनी के साथ चलना। अब ये भी जान लेते हैं कि एंट्री कैसे करनी है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 सीक्रेट स्ट्रेटजी की जिनका आप इंतजार कर रहे थे। पहली है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इनमें हम बहती गंगा में हाथ धोते हैं। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो तो हम सिर्फ फ्रेश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। जैसे ही प्राइस वापस उस जोन में आता है, हम छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेकर एंट्री लेते हैं और अगले हाई तक अपना प्रॉफिट ट्रेल करते हैं। ये सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल तरीका है। स्ट्रैटेजी 2, दूसरी स्ट्रैटेजी है रिवर्सल ट्रेडिंग। यहाँ हम मार्केट का मूड बदलने का इंतजार करते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक उसने अपना पिछला लो तोड़कर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। अब जो सबसे ऊपर वाला बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है वो हमारा हथियार है। जैसे ही प्राइस वहां वापस आता है, हम एक बड़ी गिरावट के लिए सेल करते हैं। यह स्ट्रैटेजी आपको सबसे बड़े रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देती है। स्ट्रैटेजी 3, तीसरी और मेरी फेवरेट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्फ्लुएंस। अक्सर जहां दुनिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने पर फेल होती है, वहां हम जीतते हैं। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक किसी पुराने रेजिस्टेंस लेवल के साथ मैच कर रहा है तो समझ जाइए वहां स्मार्ट मनी का बड़ा दांव लगा है। इस जोन से प्राइस के बाउंस होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग की पूरी कहानी, बेसिक से लेकर एडवांस स्ट्रेटजी तक। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का नहीं बल्कि सही मौके का इंतजार का खेल है। अगर आपको ये रूल्स और स्ट्रेटजी समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, चार्ट्स खोलिए और कम से कम 5 वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगली मास्टर क्लास मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।